राजस्थान के सरिस्का सेंचुरी में अग्नितांडव के बाद उदयपुर शहर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में अग्नितांडव देखने को मिला। इस दौरान करीब 3 दिनों तक लगातार आग के चलते सेंचुरी में 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली वन संपदा जलकर राख हो गई। यही नहीं, वन्य जीव दर दर भटकने को मजबूर हो गए। कई ऐसे वन्य जीव हैं जो आग की चपेट में भी आ गए। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के नेतृत्व में मॉनिटरिंग की गई। वन विभाग के द्वारा भी मुस्तैदी दिखाई गई, लेकिन इस पूरे अग्नितांडव में कितना संयोग और कितना प्रयोग, आज राष्ट्र न्यूज की पड़ताल में हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुंची और करीब 2.5 किलोमीटर के एरिया में हमने रिपोर्टिंग के जरिए ये रियलिटी चेक किया। इसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संभाग में ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी लगातार अग्नितांडव देखा जाता है। पहाड़ के पहाड़ लगातार जलते हुए देखे जा रहे हैं। आज हम जिस पड़ताल को आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें ये तो कहना उचित होगा कि इस संयोग में प्रयोग जरूर हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश गर्ग और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। राष्ट्र न्यूज पर आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जो पिछले दिनों अग्नितांडव के रूप में देखने को मिला। राजस्थान के उदयपुर शहर में सज्जनगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में जो आग लगी थी, उस आग में कितना संयोग है और कितना प्रयोग है, ये जानने के लिए आज हम उसी जगह पहुंचे हैं जहां अग्नितांडव का लगातार वो खेल देखा गया, या यूं कह सकते हैं कि अग्नितांडव की वो तस्वीरें देखी गई जिसे कवर करने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर तक लगाए गए। देखिए मेरे पीछे की अगर ये तस्वीरें आप देखते हैं तो अब ये जख्म के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए जिस आग को लेकर हम बात कर रहे हैं, कितना संयोग है, कितना प्रयोग है, आप देख सकते हैं राष्ट्र न्यूज की टीम उसी जगह पहुंच गई है जहां रविवार को आग लगी थी और सोमवार को दिन तक ये आग दूर दूर तक देखने को मिल रही थी। इस आग को काबू करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन हम उसी स्पॉट पर पहुंचे हैं और दूर दूर तक अगर हम नजर डालेंगे तो देखिए ये आग के अवशेष आपको साफ देखने को मिल जाएंगे। आज राष्ट्र न्यूज के जरिए हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस अग्नितांडव में कितना संयोग है और कितना प्रयोग है। आज ये भी सवाल खड़ा करेंगे कि अब प्रशासन को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच करवानी चाहिए और आखिर इसमें कितना संयोग हुआ है और कितना प्रयोग हुआ है, इसको भी जानना चाहिए। तभी हमारे वन्य जीव क्षेत्र में लगातार जो आग देखी जाती है उस आग पर भी काबू पाया जा सकेगा और कुछ अवांछित जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। आज हम आपको कई सवालों के जवाब के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। वहीं कितना वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में नुकसान पहुंचा है, कितना बेजुबानों को दर्द हुआ है, ये भी यहाँ आज हम वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी इस पड़ताल के साथ यहाँ पहुंची है और उसमें लगातार हमें मदद भी कर रही है। इसके लिए ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि लगातार इस क्षेत्र में ऐसा आखिर क्यों होता है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें उसी जगह की हैं। देखिए इस जमीन को अगर हम देखते हैं तो पूरी राख से सटी हुई है, टहनियाँ पूरी जल चुकी है। अगर हम इन पत्तों पर नज़र डालते हैं तो देखिए जो पत्ते बचे कुचे हैं ये अवशेष के रूप में अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी आग खतरनाक रही है और कितना नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक अगर इस इलाके में अगर हम नज़र डालते हैं तो इस वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में आग का तांडव लगातार जारी रहा और इस आग की वजह से न सिर्फ वन्य जीवों को क्षति हुई है बल्कि इस क्षेत्र में जो कीमती जड़ी बूटियां हैं उनको भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा है। अब देखिए अगर हम पेड़ों पर नज़र डालें तो जो पेड़ हैं यानी कि करीब 15 से 20 फीट तक के जो पेड़ हैं वो भी जल चुके हैं, यानी कि आग उस पेड़ की आखिरी टहनी तक पहुंची है। देखिए बताने की कोशिश करेंगे हम दोस्तों। यदि अगर हम कैमरे की नज़र से देखते हैं और तस्वीरों की बात करें तो देखिए
ये पेड़ से, जो ज़मीन से आग शुरू हुई थी और पेड़ की तने में, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो मेन रूट होता है उस रूट में अगर पहुंची है तो उसके बाद में ये पूरा पेड़ करीब 15 से 20 फीट की हाइट का पेड़ है जो आखिरी टेनी तक आग पहुंची है। आग कितनी खतरनाक रही होगी ये तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है ये कि इस आग को कहीं न कहीं संयोग दिया गया है, यानी कि इस आग को कहीं न कहीं प्रयोग दिया गया है। देखिए, जो बेजुबान हैं, जो वन्य जीव हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो बिल में रहने वाले जानवर हैं उनको भी नुकसान हुआ है। उनके घर जल चुके हैं, उनके घर उजड़ चुके हैं। और यहाँ जब अग्नितांडव हुआ उस दौरान किस तरह से बेजुबानों को अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, किस तरह से उनको यहाँ से दूसरी जगह भागना पड़ा, अपने घर को छोड़ना पड़ा। जब एक इंसान का घर छूट जाता है तो उसको काफ़ी परेशानी होती है। तो ऐसे में बेजुबानों का जब घर छूटा है तो वो कितना मुश्किल रहा होगा। आप देखिए यहाँ बड़े बड़े वन्य जीव ऐसी जगह अपना घर बनाकर रहा करते हैं, लेकिन आज बस ये आग बताने के लिए काफ़ी है कि उनका घर उजड़ चुका है और अब अवशेष के रूप में ये उजड़े हुए घर भी दिखाई दे रहे हैं। बेहद भावुक तस्वीरें हैं। कितना मुश्किल रहा होगा इन बेजुबानों के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके घर के अंदर तक इस आग की लपटें पहुंची है, यानी कि अगर हम नज़र डालते हैं तो देखिए जितनी गहराई तक ये कैमरा जा सकता है, जितना तस्वीरें बताई जा सकती है, ये इनका घर जो है पूरा खत्म सा हो गया है। आप देख सकते हैं ऐसे दूर दूर तक अगर हम नज़र डालते हैं तो लगातार इस तरह से ये तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, हम बार बार आपको वो तस्वीरें बता रहे हैं कि आग का तांडव कितना खतरनाक रहा है। यानी कि आखिरी जो छोर है, यानी कि पेड़ की जो आखिरी टहनी है, ऊपर का जो सिरा है, वहाँ तक आग पहुँची है और अब यहाँ पर ये अवशेष के रूप में देखने को मिल रहा है। आज हम जिस जगह हैं यहाँ अब एक चींटी तक रेंगते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही। और देखिए ये पूरा पेड़, जैसे अब ये पेड़ पूरा जल चुका है, जैसे ही इसको किसी ने आग लगाकर जलाया हो और उसके बाद जो टुकड़ा बच जाता है, शेष रह जाता है, उस तरह का ये दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की आग आखिर कब तक? क्या हमको अब मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है? क्या समाज में जागृति की ज़रूरत है? किस तरह से प्रशासन को, वन विभाग को इस पर अब मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ये आज हमें तय करना होगा। तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। 1.5 घंटे से इस इलाके में घूम रहे हैं और पहली बार हमें ये इस एरिया में ये पहला बांस का एक झुंड, इस तरह से पेड़ों का जो झुंड है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हवाओं का दौर अभी जारी है। रविवार को ये आग लगी थी और करीब 2 दिन तक लगातार अग्नितांडव के चलते यहाँ सेना को भी मदद के लिए लाया गया। यही नहीं, वन विभाग की टीमें भी जुटी रही और हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ आग पर काबू पाया जा सका। अब इस आग के लगने के बाद जो सवाल उठ रहा है, ये संयोग, ये प्रयोग, इसको जानने के लिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्र न्यूज़ के द्वारा इसको एक पड़ताल के रूप में आपके सामने रखा जा रहा है। अभी मैं उदयपुर से उबेश्वर रोड, जो कि लगातार यहाँ आवाजाही रहती है, और इस रोड के किनारे जो वन्य अभयारण्य जो क्षेत्र है उसकी बात करूं तो देखिए ये आग के निशान, यानी कि उस अग्नितांडव के बाद यह निशान साफ देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आग सड़क से, यानी कि अभयारण्य क्षेत्र की तरफ बढ़ी है। इससे आप ये साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आग लगी होगी, किस तरह से आग लगाई होगी और किस तरह से आग आगे बढ़ी है, ये आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मैं सड़क से यहाँ ऊपर की तरफ आता हूँ और इस आग, जो आग लगाई गई थी या आग लगी है, इस आग के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं, चर्चा करते हैं, तो आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से ये आग बढ़ी है।
ये आग सड़क मार्ग से ये आग ऊपर की तरफ बढ़ी और इन झाड़ियों में आग लगी थी। इस दौरान अगर देखें तो ये पेड़ है, मेरे पीछे का जो ये पेड़ है, अगर हम देखते हैं, मैं कैमरा पर्सन लक्ष्मीलाल से कहूँगा वो बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस तरह से आग आगे की तरफ बढ़ी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पेड़ है और इस पेड़ से, यानी कि ये ज़मीन से आग बढ़ी है तो इस पेड़ की तरफ बढ़ी, और इस पेड़ पर भी वो सूखी टहनियाँ थी जिसको छूती हुई ये अभयारण्य क्षेत्र में पहुंची है। तो ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सड़क किनारे का जो एरिया है और जहां झाड़ियां और सूखी टहनियाँ यहाँ हैं उसमें आग लगी, उसके बाद में ये आग बढ़ते बढ़ते इस पेड़ पर पहुंची और पेड़ के बाद ये अभयारण्य क्षेत्र में पहुंची है। और एक इस बात को प्रमाण देने के लिए हम ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से आग लगाई गई होगी, आग को किस तरह से मूर्त रूप दिया गया होगा, ये इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सज्जनगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में जिस तरह से अग्नि तांडव देखने को मिला, उसके बाद में ये पड़ताल हमारे द्वारा की जा रही है। राष्ट्र न्यूज़ की ये भी मांग है कि इस तरह की आग को लेकर पड़ताल होनी चाहिए। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये है कि संयोग है या प्रयोग। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर से चमन सिंह जी चौहान हमारे साथ हैं। आप ये देख रहे होंगे मंगरे के ऊपर कि आग जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आई है, जबकि आग नीचे से ऊपर की तरफ गई है। इसका मतलब सीधा है कि रोड पे जो लोग हैं वो आग लगा रहे हैं और इन वन्य क्षेत्रों को बर्बाद किया जा रहा है। और मेरा ये पर्सनल यहाँ देखिए, मैं चमन जी को रोकना चाहूँगा। चमन जी ने एक बहुत बड़ी तर्क की बात की है, सड़क से आग ऊपर की तरफ गई, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आग लगाई गई है। वरना आग अगर लगती, सीधे सीधा आग लगती तो वो ऊपर से भी लगकर नीचे की तरफ आ सकती थी। आग सीधी सड़क से ऊपर की ओर गई, यानी कि किसी इंसान की फितरत है, किसी इंसान की खुरापात है, इस वजह से भी इस अग्नि तांडव को यहाँ देखने को मिला। चमन जी, अगर हम बात करें तो किस तरह का वन्य जीव अभयारण्य में नुकसान की बात सामने आती है? भाई इसमें सबसे बड़ी बात है, वन्य क्षेत्र में सारा ही एनिमल्स रहता है, छोटे से कीड़ी से लगा के और अपने पैंथर तक का जो जानवर है इस वन्य क्षेत्र में पाया जाता है। और आग लगने से निश्चित है भाई बड़े एनिमल्स जो है इधर उधर भग जाते हैं, लेकिन छोटे एनिमल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स हुए, सांप हुए, बिच्छू हुए, आपका कीड़े मकोड़े जो भी है, जो पृथ्वी को महत्वपूर्ण है एनिमल सारा, तो ये एनिमल्स जो है यह कहीं भग नहीं पाता है। क्योंकि अगर कुदरती आग हो तो इनको पहले से ही मालूम पड़ जाता है, लेकिन इंसानों द्वारा जो दिया गया करते हैं वो इनको यकायक मालूम नहीं होता है कि कब इंसान ने आग लगा दी। तो ऐसे में एनिमल्स वो भग नहीं पाता है। और हमारे जो मेहनत किया होता है, हम साल के करीब 3 से 3,500 एनिमल्स पकड़ के वन्य क्षेत्र में छोड़ते हैं, और वो एनिमल्स हमारा यहाँ भी सुरक्षित नहीं है और एनिमल्स घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वन्य जीव जाए तो जाए कहाँ? और वो गाँव से लगता हुआ वन्य क्षेत्र है, और आग जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये तो इंसानों द्वारा किया गया करते हैं, इसमें कहीं भी सहयोग तो कह ही नहीं सकते आप। प्रयोग है, ये प्रयोग है, ये आप बिल्कुल डायरेक्ट कह सकते हैं, ये प्रयोग है और ये इंसानों द्वारा लगाया गया है, ये सहयोग तो इसमें नहीं कह सकते। किस तरह से आग लगी इस पॉइंट को हमारे कैमरा पर्सन लक्ष्मीलाल से हम कहेंगे दिखाने की कोशिश करें। साफ देख सकते हैं कि आग नीचे से ऊपर की तरफ गई है और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा एरिया है सज्जनगढ़, जो कि काफी ऊंचाई पे है। हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पर आग का इस तरह से पहुंचना और इस तरह से आग का आगे तक बढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आग कहीं न कहीं इंसानी फितरत है, इंसानी खुरापात है। हम लगातार पिछले 1.5 घंटे से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अगर यहाँ जमीन पर नजर डालें तो शायद कोई जानवर हमको देखने को मिल जाए। देखिए एक ये सांप मरा हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए हम आपको तस्वीरों में बताते हैं, ये एक सांप या मरा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आग की चपेट में आने के बाद में सांप मरा है और इस सांप को यहाँ जला हुआ हम देख रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और इस तरह से कितने जानवर यहाँ चपेट में आए होंगे, कितना उनको नुकसान पहुँचा होगा। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम भी लगातार देखी जा रही है और इस टीम के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, इनके साथी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज तक नहीं देखी है और वन्य क्षेत्र में इतनी तेज, मतलब ये सज्जनगढ़ अभयारण्य अपना, इसमें इतनी भयानक आग तो मतलब 2-3 सालों से लोग क्या पता क्या करके जला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ इस विषय में विशेष ध्यान दें कि आग के ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई, लेकिन उससे भी आग पे अभी भी काबू नहीं पाया गया है, लेकिन बुझ गई है आग। अभी फिलहाल तो कुछ कहीं थोड़ी जल भी है, अभी भी हम पीछे के क्षेत्र के माध्यम से और सबसे ज़्यादा
हमारे वन्य जीवों को, तो यहाँ से उनके सारे घर छूट गए हैं इस जगह से, और नुकसान सबसे ज़्यादा वन्य जीवों को हुआ है। और जो पेंटर थे, शिकारा, उनका भी घर था वहाँ की, इस जगह से उनका भी घर छूट के वही आगे चले गए हैं। और अच्छा, जिस आग की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आग कोई लगाता है, तो ये किससे माना जाए कि आग कोई लगाता है? और अगर आग अपने आप लगती है तो वो क्या रूप होगा, यानी कि वो क्या तस्वीर होगी? यहाँ पर अपने उदयपुर शहर में तो इतनी भयावह मतलब गर्मी पड़ती नहीं है वैसे, 46 डिग्री से प्लस हो, और अगर ज़्यादा बांस के पेड़ हो तो टकराने से आग जलती है। यहाँ पर तो एग्जैक्टली यही है कि लोगों ने मतलब जानबूझ कर आग जलाते, जो मैंने सुना है कि एक अग्नि स्नान करवाते, कोई मन्नत मांगते पुत्र प्राप्ति के लिए, उसके बाद फिर लोग अग्नि स्नान कराते हैं। उस अग्नि स्नान के चक्कर में कितने वन्य जीव मरते हैं, इस चीज़ को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये कुछ और लोग हैं, इनके साथी लोग हैं। आपका क्या नाम है? आपके कितनी देर से यहाँ पे हैं? क्या क्या आपने देखा है और क्या आपको लगता है इस आग को देख के? पहले इस सालों में कोई इस तरह की आग आपने देखी है? इस सालों में 2-3 सालों से तो मैं देख रही हूँ, मेरा नाम कोमल है। 2-3 सालों से तो मैं देख रही हूँ कि भयंकर आग लगने की वजह से जो जीव जानवर हैं वो काफ़ी उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको ना तो वो भाग पाते हैं। आधे तो ऐसे होते हैं जिनकी गति धीरे होती है, तो वो ना तो भाग पाते ना कुछ नहीं, आग में जल के हो जाते हैं। और कितने साल से आप वाइल्ड एनिमल सेंटर के लिए काम कर रही हैं? क्या क्या आपने देखा है जानवरों के लिए? 2 से 3 साल हो गए सर। हम रात को भी हम जानवर बचा के जंगल में छोड़ते हैं, तो हमारा कोई फायदा नहीं हुआ कि जानवर बचाया या नहीं बचाया, बराबर हो गया अभी आग में। और तो ऐसी भयंकर आग से तो जानवर ना तो भाग पाते ना कहीं जा पाते हैं। आधे के तो घर छूट गए और आधे जल के इसी में राख हो गए। तो यहाँ पे कई सांप भी मरे हुए देखे, जानवर भी मरे हुए देखे हमने आने के बाद। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने एक तस्वीर देखी थी, एक सांप मरा हुआ दिखाई दिया, और ये ऐसी तस्वीरें यहाँ अगर हम पड़ताल के लिए आते हैं तो देखने को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो तस्वीरें हमने आपको बताई वो अभी तक की प्राथमिक तस्वीरें हैं। मुख्य तस्वीरों के लिए हमको बात करनी पड़ेगी वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर से जुड़े हुए लोगों को लेकर। जो चमन सिंह जी चौहान है वो लगातार इस क्षेत्र में काम करते हैं, और जब इस तरह के अग्नि तांडव होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, कितना सहयोग रहता है, कितना प्रयोग रहता है, कितनी आग को लगाने के लिए लोग मशक्कत करते हैं। जैसा कि एक मान्यता है, एक परंपरा है कि अग्नि स्नान कराया जाता है, मंगरा स्नान होता है, कोई ये भी कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी आग लगाई जाती है। ये परंपराएं, ये धारणाएं हैं, इसको प्रैक्टिकली देखना मुश्किल होता है, लेकिन ये तो एक साबित होता है कि कहीं न कहीं कोई इस आग को अंजाम जरूर देता है। हम इसी पड़ताल को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर से चमन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन जी से जानेंगे कि इस पूरे अग्नि तांडव को लेकर के क्या कुछ कहना है। रमेश जी, ये मामला 2 दिन का नहीं है। पिछले जब से होली लगी है उसके बाद कंटिन्यूस वन्य क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं आ रही। पिछले दिनों प्रताप नगर में लग गई थी, फिर आपके बागदड़ा के आसपास लग गई थी, फिर अभी ये सज्जनगढ़ में लग गई, और ये पिछले कई सालों से हो रहा है। और हमने कई बार वन मंत्रालय उनको ज्ञापन भी दिए हैं कि एक छोटा सा काम है, लोगों को रोकना पड़ेगा हर हाल में, और गांव में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे कि अंधविश्वास के कारण आप वन्य क्षेत्रों में आग न लगाएं, क्योंकि वन्य क्षेत्र में आग लगाना कोई बड़ी मूर्खता का काम है, क्योंकि यहाँ पे वन्य जीव मर जाते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि पुत्र प्राप्ति के लालच के कारण लाखों जीवों को मरवा के, अगर किसी के घर में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा क्या काम का, वो जब करोड़ों जीव एक साथ मर गए और हम लोगों ने हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की है। कहीं से एक चवन्नी हमको डोनेशन में नहीं मिलती है, लेकिन पिछले 25 सालों से मैं अकेला इस शहर में करीब 100 किलोमीटर तक वन्य जीवों को बचाकर लाकर और वन्य क्षेत्र में छोड़ता हूँ, क्योंकि आबादी क्षेत्र में वन्य जीव छोड़ नहीं सकता, और वन्य क्षेत्र में छोड़ते हैं। और वन्य क्षेत्र में अगर ये हालत है कि आप देखो कि चारों ओर जहाँ देखो जहाँ आग के तांडव। चमन जी, अब क्या प्रशासन कदम उठाए तो इस तरह की घटनाक्रम को रोका जा सकता है? भाई, सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, गांव-गांव में जाना पड़ेगा, और अगर प्रशासन नहीं जाता है हम लोगों को बुलाए। हम लोगों का काम ही यही है, अवेयरनेस प्रोग्राम लाना। जैसे कि मैंने सांपों को 100 में से 100 ही सांप मरते थे, और कुछ ही सालों में मैंने वन्य जीवों को बचाना चालू कर दिया है, और आज पूरे मेवाड़ में कोई भी सांपों को अब नहीं मारता है जी। और लोग हमको बुलाते हैं और हमारा इंतज़ार करते हैं। 2-2, 3-3 घंटे तक लोग हमारा इंतज़ार करते हैं और हम जाके और वन्य जीवों को बचाते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर ये मौका भी हमको दिया जाए और हम गांव में जाके लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, सरकार साथ में हो हमारे। देखिए, इस अभयारण्य क्षेत्र में हमको 2 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, बावजूद हम लगातार यहाँ
बने हुए हैं और हम लगातार इस तस्वीरों के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आग पहुंची है। आखिरी छोर पर हम आ गए हैं और अभी आग के वो अवशेष यानी कि अभी भी आग जो जली थी उसके अवशेष यानी कि ये आग के देखिए अवशेष दिखाई देंगे। अभी भी आग कहीं कहीं ये जो अंगारे वो देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। हालांकि ये अवशेष हैं, आग अब आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो आग लगी थी उसके बाद में किस तरह से आग आगे बढ़ी और कैसे कैसे इस आग की वजह से परेशानी आई है वो उसको हम देख सकते हैं। यहाँ तो आप देख सकते हैं लगातार अभी भी ये आग जो है यहाँ जलते हुए देखी जा रही है। एक पूरा पेड़ था और वो जड़ से जलते हुए इस आकार तक पहुंच गया है, यानी कि जो इसका हिस्सा है वो पूरा जल चुका है और अब आधे पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर है और जो पार्ट है वो जलते हुए अभी भी दिखाई दे रहा है। या जब हम हमारे चैनल के जरिए इसकी पड़ताल के लिए पहुंचे तो ये तो साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं यहाँ प्रयोग है, संयोग की बजाय प्रयोग हुआ है, यानी कि कोई आग लगाई गई है, इसी वजह से ये इतना नुकसान हुआ है। आग जो है वो साफ देखने को मिल रही है, सड़क के एरिया से पहाड़ी एरिया में पहुंची है, यानी कि आग ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगी है बल्कि नीचे से ऊपर की ओर लगी है। ये एक साबित होता है, इससे जाहिर होता है कि किसी इंसानी फितरत के जरिए इस आग को अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों सज्जनगढ़ सेंचुरी में किस तरह से प्रयोग हुआ है और कितना संयोग रहा है? राजस्थान के अंदर विशेष रूप से जो मेवाड़ और उदयपुर के अंदर जो सज्जनगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ बहुत बड़ा एक संपदा है जी, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है। मेरा ऐसा मानना है कि अग्नि दहन दो तरह से, एक तो मानव के द्वारा और एक प्रकृति के द्वारा। यदि इस क्षेत्र के अंदर सड़क से यदि कहीं पे भी आग लगी है, इसका मतलब उसके अंदर बाह्य तत्व विशेष रूप से ह्यूमन एक्टिव उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो बीड़ी पी हो, चाहे वो सिगरेट पी हो या जानबूझ के लगे। यदि सेंचुरी के अंदर आग लगी है तो कई बार ऐसा भी होता है कि तापमान जब बढ़ता है, हवाएं चलती है तो पत्ते रगड़ खाते हैं और उसकी वजह से वहाँ जो अग्नि लगती है फॉरेस्ट एरिया के अंदर, लेकिन वो बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं होकर छोटे से क्षेत्र में होती है और इतनी। लेकिन यदि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, मानव हस्तक्षेप की वजह से यदि आग फैली है तो बहुत बड़ा विनाशकारी है। और यही कारण है कि राजस्थान के अंदर विशेष रूप से उदयपुर में जो सज्जनगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र में जो आग लगी वो सड़क से आग लगी है, जानबूझ के बदमाशी के तहत ये कार्रवाई की है। उसका इंटेंशन गलत हो सकता है, ये तो शोध का विषय है, लेकिन ये मैं मान सकता हूँ कि कई बार जंगल एरिया के अंदर जो गाड़ियाँ से लोग जाते हैं, चाहे बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं या टैक्सी में जाते हैं, वो निश्चित रूप से बीड़ी सिगरेट पी के और वैसी लापरवाही करके फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं होती है। उसमें बहुत बड़ा योगदान मानव हस्तक्षेप का मैं मानता हूँ। जी जी, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रयोग हुआ है कहीं ना कहीं। अच्छा सर, हमारे यहाँ पे आग लगने के कारण कितने ज़्यादा सही हो जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं पत्थर टकराने से आग लगी होगी या बांस के पत्ते, अक्सर बांस है वो भी रगड़ खाते हैं तो उस वजह से भी आग लगी होगी। लेकिन यहाँ ऐसा शुष्क जंगल है जहाँ ऐसा बहुत घना जंगल भी नहीं है और अचानक से पहाड़ियों के अंदर सब जगह आग देखी जाती है, आप क्या कहते हैं? मेरा इसमें ये मानना है कि जहाँ बांस के पौधे होंगे वहाँ तो प्राकृतिक रूप से आग लगते हैं। यहाँ तो बांस नहीं है, जहाँ बांस नहीं है इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इस तरह की घटना हुई है। मैं जिसका एक उदाहरण सिरिस्का के अंदर जो अभी करीब 15 दिन पहले जो घटना है उसमें मैं बता दूं, यद्यपि उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने क्या कहा मुझे लेना नहीं, लेकिन वहाँ उस जंगल के अंदर मानव हस्तक्षेप की वजह से ही आग लगी और वहाँ के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अपने उदयपुर के पास में सज्जनगढ़ यद्यपि एक बहुत बड़ा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है जहाँ जंगली जानवर है, हमको एक बहुत बड़ा फायदा है कि यहाँ एकलिंग पर छावनी है। यदि सरकार इस एकलिंग छावनी के अंदर एक हेलीकॉप्टर की ऐसी व्यवस्था करे कि जब भी जंगल में आग लगे तो वो अपनी सेवाएं दे और यहाँ जो जंगली जानवर है सज्जनगढ़ के अंदर निश्चित रूप से उनको बचाया जा सकता है। यद्यपि उस पर यदि लेट हुआ, क्योंकि जंगली जानवर बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत संवेदनशील होता है और एक बार यदि उसको डैमेज हो गया तो उसको बचाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए दोस्तों, संयोग नहीं प्रयोग हुआ है और हेलीकॉप्टर की आगामी वर्षों में आवश्यकता है। आगे इसी तरह की पड़ताल लेकर हम आप तक आते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह से स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।